प्रिय छात्र और छात्राओं, बीएससी पार्ट थर्ड, बॉटनी थर्ड, प्लांट टैक्सोनॉमी अर्थात पादप वर्गीकी के अंतर्गत आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी का अध्ययन करेंगे। सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडारा से मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। जैसा कि पादप वर्गीकी या प्लांट टैक्सोनॉमी वर्गीकी या वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इस भूमंडल पर पाए जाने वाले पौधों की पहचान और पारस्परिक समानताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता रहा। संभवतः विज्ञान विषय के अध्ययन की प्रारंभिक अवस्था से ही वनस्पति शास्त्रियों के समक्ष पादप वर्गीकरण या प्लांट क्लासिफिकेशन का कार्य अत्यंत रुचिकर लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा है। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधों की 4 लाख से अधिक प्रजातियां स्पीसीज पाई जाती हैं। अतः पादप जगत के समग्र अध्ययन के लिए यह अत्यावश्यक है कि विभिन्न पौधों को इनके किसी भी प्रमुख लक्षण के आधार पर इनको एक सुनिश्चित वर्गों में स्थापित किया जाए या इनका वर्गीकरण किया जाए। तो इस प्रकार से द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग द प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट टैक्सोनॉमी। Plant taxonomy is the science of classifying and naming plants. It is a branch of what is known as a systematics, which is the science of determining how different biological organisms are related to each other. Taxonomy classified plants and other organisms into different taxonomic level. अर्थात जो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों को जो क्लासीफाई या वर्गीकरण करते हैं वो इस वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता था। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। कैरोनस लीनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे who was the first used to formulate and adhere to a uniform system of to define and naming the words plant and animals. Linnaeus came up with the binomial system of nomenclature in which each species identify a generic name and a specific name. His 1753 publication Species Plantarum, which described the new classification system, marked the initial use of nomenclature for all flowering plants and ferns. Linnaeus systems of nomenclature is still used in today. अर्थात कैरोनस लीनियस जो वैज्ञानिक थे 1707 से 1778 तक उनकी लाइफ स्टाइल रही है। टैक्सोनॉमी के फादर एवं टैक्सोनॉमी में सबसे अधिक विलक्षण माने जाते हैं क्योंकि 1753 में उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरियम में लैंगिक वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की। तब पहली बार दिनाम पद्धति का प्रयोग किया व जनसाधारण तक पहुंचाया गया। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी है वो उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों टैक्सोन और नोमोस से हुई है जिसका अर्थ होता है नामकरण। अर्थात टैक्सोन मीन्स वर्गक और नोमस मीन्स नामकरण को संयुक्त करने पर हुई है। शब्द टैक्सोनॉमी का गठन सर्वप्रथम फ्रांसीसी प्लांट टैक्सोनोमिस्ट APD कंडोले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी एलिमेंट्री डिला बोटेनिका में किया था और इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने पहली बार इस शब्द का उपयोग किया, गठन किया। अनेक वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार वर्गीकरण तथा वर्गीकरण वनस्पति शास्त्र ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये अवधारणा पूर्ण रूपेण सत्य प्रतीत नहीं होती। जेफरी ने सन 1968 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत में लिखा है कि पादप वर्गीकरण जिसे अन्यथा पादप वर्गीकरण विज्ञान भी कहा जाता है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की पहचान, वर्गीकरण और इनके नामकरण के कार्य को निष्पादित किया जाता है। अतः उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जेफरे 1968 ने हालांकि उपरोक्त दोनों शाखाओं को एक दूसरे का समांतरबी संबंधी अवश्य माना, लेकिन ये दोनों शब्द अर्थात वर्गीकरण और प्लांट टैक्सोनॉमी विज्ञान एक रूप अथवा पर्यायवाची नहीं है और एक ही कार्य की ओर संकेत नहीं करते हैं। इसी तरह एक महान वैज्ञानिक GHM लॉरेंस 1951
उनकी एक किताब थी द फैमिलीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के अंतर्गत उन्होंने वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा उन्होंने डिफाइन किया कि जो टैक्सोनॉमी है बॉटनी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान, नामकरण और क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जबकि वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधों की आकारिकी लक्षणों के आधार पर इनका वर्गीकरण और वर्णन और वर्गीकरण किया जाता है। मानव मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में जब से मनुष्य ने विभिन्न पौधों को अपने अनेक कार्यों के लिए प्रयुक्त किया तभी से प्लांट टैक्सोनॉमी का अध्ययन प्रारंभ हुआ माना गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि पादप वर्गीय वनस्पति शास्त्र की प्राचीनतम और आधारभूत शाखा है। जैसे मानव सभ्यता की विकास हुआ तो उसके साथ साथ मनुष्य की पौधों पर निर्भरता में भी बढ़ोतरी हुई। जैसे कि कहा जाता है कि ग्रीस के जो प्लेटो और अरस्तु के जैसे महान दार्शनिक के विद्यार्थी थियोप्रेस्टिस को वनस्पति विज्ञान का पितामह कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड द काजेज ऑफ प्लांट नामक पुस्तकों में पौधों को उनके स्वरूप रचना के आधार पर ट्री श्रब हर में वर्गीकृत किया था। थियोप्रेस्टिस ने हिस्टोरिया प्लांटेरा में 480 पौधों का विवरण व वर्गीकरण भी दिया था। अतः आज हम देखते हैं जीवन के विभिन्न सोपानों में आज विभिन्न पौधों और पादप उत्पादों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि आज तो अनेक नवीन और अल्प ज्ञात पादप जातियों का अविवेकपूर्ण दुरुपयोग अथवा दोहन दवाओं, मसालों, वसीय तेलों, काष्ठ, रेशों अथवा खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है। किसी भी उपयोगी पौधे का समुचित और समग्र अध्ययन करने से पूर्व हमारे लिए पौधे के सही वैज्ञानिक नाम, पादप जगत में उसकी वर्गीय स्थिति की जानकारी अत्यावश्यक है। पादप जगत में सम्मिलित विभिन्न पौधों की वर्गीकरण एवं बहुआयामी शाखा है जिसमें पौधों की पहचान वर्गीकरण के लिए न केवल बाह्य आकारीय लक्षण अपितु साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलिनोलॉजिकल और आनुवंशिक संबंधी सूचनाओं को भी प्रयुक्त किया जाता है। प्लांट वर्गीकी या प्लांट टैक्सोनॉमी एक वृहद विषय है जिसके में परस्पर संबंधित शाखाएं अथवा क्षेत्र निम्नानुसार है। वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान अर्थात प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन बॉटनी, इसके अंतर्गत पौधों के आकार के आधार अर्थात मॉर्फोलॉजी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण आधार पर वर्णन वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं से भी सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं। वर्गीकीय प्रणाली वे तथ्यात्मक सूचनाएं जो पौधों के क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा विशेषकर बाह्य आकारीय लक्षणों के आधार पर एकत्रित की जाती है। इसके अंतर्गत हम निम्न प्रकार से कंसेप्ट कर सकते हैं। पादप समूह की वर्गीय की संकल्पना जैसे प्रजाति क्या है, वंश क्या है, कुल आदि तथा प्रमुख लक्षणों के आधार पर पौधों में विकासीय परिक्रम का अध्ययन अर्थात कौन से पौधे लक्षण पुरातन हैं, कौन से प्रिमिटिव है अर्थात जो करेक्टर्स हैं उनको भी ये देखा गया है कि कौन से प्रिमिटिव है, कौन से एडवांस है और कौन सा लक्षण मध्यवर्ती अर्थात संक्रमणकालीन है और कौन से लक्षण आधुनिक और एडवांस हैं। पादप समूह अर्थात प्लांट ग्रुप्स अर्थात वर्गों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और किसी निश्चित पद्धति के आधार पर इनका वर्गीकरण करना एवं वर्गों को अथवा विशेष कुल अथवा वंश अथवा प्रजाति का वर्णन करना। थर्ड है नोमेनकल्चर। किसी पादप वर्ग अर्थात स्पेसीज, जेनेरा, फैमिली, ऑर्डर का नाम एक सुनिश्चित अंतराल स्तर पर मान्य और समन्वित एक रूप प्रणाली के आधार पर दिया जाता है। तदनुरूप प्रत्येक किस्म के पौधों को केवल एक सर्वमान्य, व्यवहारिक और प्रमाणिक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। पौधों के वैज्ञानिक नाम निर्धारण की यह प्रक्रिया नामकरण कहलाती है। इसकी उपयोगिता आधुनिक विश्व में इसी तथ्य से समझी जा सकती है कि आज शोध, चिकित्सा और सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आने वाले पौधों की सही जानकारी प्रारंभिक चरण में उनके प्रमाणिक नाम के आधार पर उपलब्ध हो सकती है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन या प्रलेखकरण। इसके अंतर्गत पादप संग्रहालय अथवा पादपालय जीवित अथवा जीवाश्म पादप शरीरों को परिरक्षित करते हैं। इन परिरक्षित पादप स्पेसिमेनों या प्रारूप प्रदर्शनों में वे परिरक्षित पादप प्रारूप होते हैं जिनके आधार पर पादप प्रजाति और इनमें निम्न स्तर वर्गों जैसे उपजाति अथवा किसी किस्म का
आदि का वास्तविक तौर पर निर्धारण किया जाता है। पादप प्रतिरूप के न होने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में कभी कभी इन प्रतिरूपों के रेखा चित्रों का उपयोग भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए या प्रलेखकरण के लिए किया जा सकता है। यही नहीं, वे भौगोलिक मानचित्र और नक्शे जो विभिन्न पादप वर्गों के वितरण परास को परिलक्षित करते हैं, पादप वर्ग के अध्ययन में महत्वपूर्ण प्रलेख अथवा दस्तावेज की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। इस तरह हम देखते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो जो भारत की बात करें, भारत में भी बॉटनी का प्रारंभ प्राचीन काल में हो गया था। ईसा के 2000 से 800 वर्ष पूर्व भारतीय लोग गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, खजूर, तरबूज और रुई, कपास जैसी फसलें उगाते थे। जबकि हमने भारत में जो वेद हैं उनमें एक वेद है अथर्ववेद में बहुत से औषधीय पादपों एवं उन रोगों जिनके विरुद्ध वे प्रयुक्त किए गए का विस्तृत वर्णन दिया गया। इसी तरह पाराशर जो वैज्ञानिक पाराशर द्वारा वृक्ष आयुर्वेद औषधीय पादप विज्ञान की रचना विभिन्न रचना क्रिश्चियन युग से पहले की गई थी। इसमें पौधों की आकारिकी, मृदा के लक्षण, भारत में विभिन्न प्रकार के वन, हिस्टोलॉजी एवं एनाटोमी को विस्तृत वर्णन किया गया। तो इस तरह इसका डेवलपमेंट जो टैक्सोनॉमी का है वो काफ़ी प्राचीन समय से चल रहा है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट्स, plant taxonomy. The first object of plant taxonomy is to identify all the kinds of plants on earth and their name, direction, distribution, habits, characters and affinities. It is also try to correlate the study with the scientific data of contributed by various researchers in the field of botanical sciences. It give an accumulated information and scientific knowledge of the world's plant resources. So the first objective is very important, and the second objective to and arrange the kinds of plants in a scheme of classification or an orderly arrangement. There are some species are closely related to each other than other. Such species are placed in a higher groups. Similarly, the closely related higher groups to still higher group and so on. इस तरह हम ये देखते हैं जो सेकंड के अंतर्गत अरेंज द काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो इसके लिए कई प्रकार के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो प्लांट टैक्सोनॉमी में दिए गए हैं और हर एक सिस्टम की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। द थर्ड ऑब्जेक्ट इज टू द study the factor of evolution to find out the origin of species and their interrelationship. Hence, taxonomy do not only study the species existing today but also reveal the change that may have undergo through the past. So this is a very important character. The four object of the plant taxonomy is the correct naming of plant according to the International Code of Nomenclature. अर्थात जो प्लांट टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है कि पौधों को सही नाम देना अकॉर्डिंग टू ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर के अनुसार। अब वर्तमान में उसको ICN बोला जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर। द नेमिंग ऑफ द प्लांट इज गाइडेड बाय एंड रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। In this system, to every part of a binomial name is given the first name referred to its genus and second is to species. The fifth is the documentation which include the preservation or living or fossil flora in a herbarium. So we find that some major goals of plant taxonomy are mainly the identification, classification and description of plants is major. So the plant identification is a determination of the identity of unknown plant by comparison with previously collected specimen or with the aid of books or identification manuals. The process of identification connect the specimen with a published name. Once a plant species has been identified, its name and properties are known. Plant classification is placing of known plant into a group of categories to show relationship. Scientific classification follow a system of rules that standardize the result and group successive categories into a hierarchy.
And third one, plant description is a formal description of a newly discovered species, usually the form of a species paper using ICN guidelines. The names of these plants are then registered on the International Plants Name Index along with their all other validity publisher names. So this is the major ऑब्जेक्टिव्स। तो और कई जगह हमने ये देखा है कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी है उसके कई सारे ऑब्जेक्ट भी दिए गए हैं। अलग अलग राइट जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ मुख्य की बात करते हैं। तो जैसे टू इन्वेंटरी द वर्ड्स फ्लोरा, वन मैन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लेवल, टू इन्वेंटरी द वर्ड फ्लोरा, टू प्रोवाइडेड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, to provided a coherent and universal system of classification, and to provided the naming of plants, or to demonstrate the evolution implication of plant diversities. So these are the major objectives of the plant taxonomy. And now we will finally come to the importance of plant taxonomy. So plant taxonomy, it helps to ascertain the number of living beings on the earth. More than 1 million of species of plants and animals have been discovered and classified, and so far it's aimed to classify the living organism. It gives an idea of local fauna and flora, thus helping to distinguish the endemic species. So today we will discuss about the introduction of प्लांट टैक्सोनॉमी। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी है इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, और में भी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।